श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि प्रियं श्रद्धे ददतः श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्जस्व इदं मावदितं कृधि यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्जस्व अस्माकं मुदितं कृधि श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धा हृदयया कूत्य श्रद्धया विन्दते वसु श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेह नः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान की योग्य माताओं, बहनों, बंधुओं और प्रिय ब्रह्मचारियों और आचार्य महानुभाव, शिविर के दृष्टि से सामान्य ही चर्चा कर लेते हैं। अभी हम यहाँ से परसों गए थे, परसों के एक दिन पहले, और गए कहाँ थे? रोहतक विश्वविद्यालय में एक वेद में संगोष्ठी थी। बाकी लोगों ने क्या कहा उस समय तो हम वहां थे नहीं, लेकिन हमको वहां क्या कहना था वो आपको दोहरा देते हैं। विषय वहां बहुत ही प्रचलित विषय रखा हुआ था, वेद की प्रासंगिकता। मतलब मोटी सी बात यह है कि वेद आज नहीं पढ़े तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा, और कुछ बिगड़ता तो है नहीं। या बिगड़ता है? कुछ बिगड़ता है? किसी का कुछ बिगड़ता दिखता है? नहीं ना। इसलिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बिगड़ता है, पता नहीं लगता। पता नहीं लगता। तो जब वहां ये चर्चा आई तो इसका सीधा सा आधार ये है कि इस संसार में ये सब कुछ किसके लिए है? किसके लिए है? मनुष्य के लिए है। क्योंकि सबसे अंतिम कृति जो है वो क्या है? मनुष्य है। सबसे अंतिम कृति मनुष्य। क्यों है? क्योंकि हर चीज किसी के लिए बनी हुई है, हर वस्तु किसी के लिए बनी हुई है। तो अंत में किसके लिए बनी है? अब जब हर चीज किसी के लिए बनी है और अंत तक एक चीज बनी है, तो यहां फिर एक प्रश्न है कि ये महाशय किसके लिए बने हैं? ये सबके लिए तो फिर जरूरत ही नहीं थी लोगों को बनाने की। जब सबके लिए इसको बनाया है तो फिर संसार के बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि बाकी सब इसके लिए बने और इसको ही नहीं बनाता तो बाकी किसी को जरूरत ही नहीं होती। यदि प्रश्न यह है कि हमने आज कमाया है कल के लिए, कल कमाएंगे हम परसों के लिए, एक महीने में कमाएंगे अगले मास के लिए, अगले मास का कमाएंगे हम साल के लिए, हम साल का कमाएंगे अगले 10 साल के लिए, अगले 10 साल का कमाएंगे हम जिंदगी के लिए। लेकिन जिंदगी के लिए क्यों कमाएंगे? जो जिंदगी में कमाया है वो किसके लिए कमाएंगे? मतलब अंतिम प्रश्न क्या? ये सारा संसार किसी के लिए, तो मनुष्य के लिए। तो मनुष्य किसके लिए? ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाएगा यदि आप यात्रा को यहां समाप्त कर देंगे। क्योंकि जैसे वाममार्गी कहते हैं ना, यावत जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये सतयुग का वाममार्गी था। कलयुग की वाममार्गी होता तो घी की जगह कुछ और कहता। घी भी कोई उसके लिए पीने की चीज थोड़ा ही है। तो प्रश्न यहां सदा खड़ा ही रहता है कि मनुष्य क्यों? मनुष्य का अंतिम उद्देश्य क्या? केवल जो मनुष्य करता है या करते हुए हम देखते हैं उतना है तो हर प्राणी करता है। उसमें इसमें फिर अंतर क्यों किया? और जगह से अंतर समझ में आता है कि मनुष्यता की और उनके बीच का अंतर क्यों किया, लेकिन मनुष्य का ये जो है ये क्यों किया?
तो पता लगता है कि ये भी यात्रा अधूरी है। हर पूरी यात्रा अपने आप में अधूरी है। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब जीवन बहुत पूर्ण हो गया, लेकिन फिर भी पूर्ण का पूर्ण ही शेष रह जाता है। तो यह क्रम नहीं समाप्त होने वाला क्रम है। तो ये समाप्ति का सबसे लंबा, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या हो सकता है? क्योंकि हर क्षण एक उद्देश्य के साथ है, हर काम हम एक उद्देश्य के लिए कर रहे हैं, हर कदम एक दूसरे उद्देश्य के लिए उठा रहे हैं। उद्देश्य समाप्ति नहीं है, उद्देश्य एक श्रृंखला है, क्रम है, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा, एक उससे बड़ा। तो किस आखिर में सबसे बड़ा कौन? तो ये जब प्रश्न पैदा होता है तो वहां आकर मनुष्य के साथ एक विचित्र बात क्या है कि बाकी सब कुछ दुनिया में नया होता रहता है, किंतु मनुष्य सबसे पुराना आदमी है, सबसे पुराना। और इसको कभी अपने पुरानेपन का कष्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसकी जो जो पुरानी चीजें हैं कभी बदलने के लिए कहो, इसको बदलेगा? ये कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि इसके पास संसार की दृष्टि से सबसे अंतिम चीज है। उसके बदलने के बाद उल्टा तो जा सकता है, आगे जाने को जगह ही नहीं है। उसको लोग कहते हैं ना कि वैसा के वैसा बनाने में क्या फायदा है, कुछ को नया बनाना चाहिए, कुछ नया बनाने में अच्छा लगता है। तो नया बनाने में अच्छा लगता है तो नया बनाना तो चाहिए। पर एक बात बताओ कि जब आप किसी चीज को नापोगे या तोलोगे तो आपके पास आज की तारीख में किलो है, मीटर है कि गज है, जो है उसको नापोगे तो कितनी भी बार नापोगे तो कितना होगा? उतना ही होगा। क्यों होगा उतना? क्योंकि वो एक पूर्णता है। परिवर्तन वहां है जहां अपूर्णता है। तो जो कुछ दुनिया में परिवर्तित होता है या हो सकता है, वहां मूल कारण अपूर्णता है। तो जो परमेश्वर ने बनाया और जो मनुष्य ने बनाया उसका सामान्य भेद कितना है? जो मनुष्य बनाता है वो अपूर्ण होता है, क्योंकि अपूर्ण के द्वारा बनाया गया है। और जो चीज पूर्ण के द्वारा बनाई गई होगी वो कैसी होगी? वो पूर्ण ही होगी। पूर्ण वाले ने पूर्ण बनाया, उससे ज्यादा वो क्या बना सकता है? कितनी भी बार बना ले। इसको कौन से वेद मंत्र में कहा है? यथा पूर्वम कल्पयत ऋतंच सत्यंच। वो कहता है कि सृष्टि 1000 बार बनो, उससे क्या, कुछ भी नया नहीं बना सकता वो। कुछ भी नया वो बना सकता है जिसने पहले कम बनाया हो। जिसने कम बनाया ही नहीं वो नया क्या बनाएगा? हर बार उतना ही बनाएगा, वैसा ही बनाएगा। तो ये वैसा ही रहेगा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बदलने वाला है। तो ये मनुष्य जो है ये पुराना ही रहेगा दोनों ही दृष्टियों से, शरीर से भी और आत्मा से भी। तो संसार में जो कुछ होगा वो या तो इसके शरीर के लिए होगा या इसकी आत्मा के लिए होगा, और क्या होगा? और कुछ हो ही नहीं सकता। शरीर के लिए होगा तो भी इस शरीर के में जो कुछ शुरू के दिन से है आज भी वही है, इसमें कुछ घटाया बढ़ा नहीं है। घटाया बढ़ा है क्या? क्योंकि जो इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के कार्य हैं, वो जिस दिन ये पैदा हुआ होगा उस दिन भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं और आगे भी वैसे ही रहने हैं। इसके मानसिक जो कार्य हैं वो भी पहले वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, आगे भी वैसे ही रहेंगे। तो इसके शरीर के हाथ पैर स्थूल जो हैं वो भी छोटे हों या बड़े हों, गोरे हों, काले हों, अच्छे हों, मजबूत हों, लेकिन रहेंगे वही के वही। तो इसमें जो कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो जब भी कोई निर्णय होगा, कोई काम होगा, कोई विचार होगा तो उसी को मानकर होगा। जब उसके लिए काम करना है तो जैसा है वैसा मानकर होगा।
तो ये जैसा इसका आत्मा है और जैसा इसका मन है, जैसा इसका शरीर है, इसके जो तीनों स्तर हैं, जो कुछ भी निर्णय होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, इसके लिए करने का होगा नहीं करने का होगा, वो इसको मान कर हो। और इसको ही मानकर हर समय होगा तो क्या होगा? कुछ भी नया नहीं होगा। नयापन कहाँ होता है मालूम है? एक बार एक व्यक्ति ने मुझे कहा, जी ये भाषण तो आपका मैंने वहां सुना था। मैंने कहा एक बार तो मैं भी चौंका, नया भाषण रोज कहां से लाऊंगा। पर मैंने कहा तुझे एक बात पता नहीं है, मैं अध्यापक हूं और मैं एक ही पाठ को 30 साल पढ़ाता हूं, एक ही पाठ पढ़ाता हूं। इज्जत कैसे बचती है? विद्यार्थी बदल जाता है। आप किसी भी कुछ भी देखो, मतलब बदलता कौन है? ना मैं बदलता हूं ना पाठ बदलता है, बदलता है विद्यार्थी बदलता है। और वो फेल होने वाला विद्यार्थी कक्षा में आ जाए तो कहता है क्या पढ़ाएगा नया, वही तो पढ़ाएगा। वो उठ के कहता है क्या करना है इसकी क्लास में बैठ के, पढ़ाया ना पिछले साल, वही पढ़ाता है। तो इसलिए जितनी बार भी सृष्टि बनेगी, पढ़ाने वाला क्या पढ़ाएगा? वही पढ़ाएगा। तो उसी पाठ का नाम क्या है? वेद। वेद क्यों रहेगा वैसा? क्योंकि ये आदमी वैसा रहेगा। ये आदमी वैसा रहेगा तो इसका सामान भी वैसा ही होगा, और ये जितनी बार आएगा इसको वैसा ही मिलेगा। ये बदल कर आने वाला नहीं, इसकी जरूरतें बदलनी नहीं, तो सामान क्यों बदलेगा? वो भी वैसा ही रहेगा। तो ये जो कुछ हम यूं कहते हैं नहीं आदिकाल से ऐसा है, आदिकाल से ऐसा है, दूसरा कहता है आदिकाल से ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो बदलेगा। अरे बदलेगा तो सही, लेकिन कोई पहला बदले तो दूसरा बदले, और पहला ही बदलने को राजी नहीं है तो दूसरा कहां से बदल जाएगा? ये महाशय भी जैसे हैं वैसे ही पूर्ण है। अल्पज्य है तो अल्पज्यता ही इसकी अपनी पूर्णता है, ये कहीं सर्वज्ञता में बदलने वाला नहीं। ये एक देशी है तो ये दो देशी होने वाला नहीं। इसको बदलना है तो केवल अपना चोला बदलना है, कभी बकरा बनेगा, कभी भेड़ बनेगा, कभी कुत्ता बनेगा, कभी गधा बनेगा, कभी आदमी बनेगा, और क्या बनेगा? इसके बदलने का इतना ही अवसर है। बस उसी के आधार पर इसका फैसला होगा कि भाई तुझे कहां जाना है, बकरे में जाना है, घोड़े में जाना है, गाय गधे में जाना है, आदमी में जाना है। तो अब जाने का अवसर कितना रहा? ये तो ये बदलने की जगह है, तो इसके हिसाब से बदलेगा। इसके हिसाब से क्या बदलेगा? जाने के लिए उतना ही टिकट लेना पड़ेगा ना, वैसा ही रास्ता लेना पड़ेगा, वैसे ही रास्ते से वहां पहुंचेगा। अब इसको छूट है, कौन सा रास्ता तुझे चाहिए ले, हाँ गधे में बन, घोड़े में जा, हाथी में जा, भैंस में जा, कुत्ते में जा, आदमी में जा, जिसमें तेरी इच्छा उसमें जा। तो ये जो स्थिति है, ये जाना तो इसके लिए स्वतंत्र है। अब दो बातें हैं, सोच समझ के जाना है कि वैसे ही चला जाना है। हाँ, किसी रास्ते चल पड़ा, कहीं पहुंच गया, एक तो तरीका यह है। एक तरीका यह है कि सोचकर, ये सोचकर भी जा सकता है और ये बिना सोचे भी जा सकता है। बिना सोचे अपन चलते हैं, करते हैं करते हैं करते हैं, क्या होता है मालूम नहीं, कहीं तो हो ही जाता है। कहीं हो रहा है, इसका क्या प्रमाण है? कि कुछ भी तो हो रहा है। गधा भी पैदा हो रहा है, घोड़ा भी पैदा हो रहा है, आदमी भी पैदा हो रहा है, कुछ भी पैदा हो रहा है, इसका मतलब कुछ चल रहा है, वो रुका नहीं है। कुछ मतलब हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, कुछ उसकी अपनी बिना मर्जी से चल रहे हैं, वो उनको पहुंचा देता है। जो मर्जी से चल रहे हैं वो रास्ता चुन कर चलते हैं, और बिना मर्जी से चलते हैं जो रास्ता सामने आता है उस पर चलते हैं। रास्ते सब हैं और रास्ता कहीं ना कहीं जाता है। जो चुनकर जाता है वो अपनी इच्छा की स्थान पर जाता है, जो बिना चुने जाता है वो रास्ता जहां पहुंचता है वहां जाता है, तो वो वहां चला जाता है। तो संसार में कितना थोड़ा सा काम है भाई, रास्ते जितने हैं उनमें उस रास्ते में हम जाते हैं। मतलब मनुष्य कहां जा सकता है? जहां जहां आत्मा जा सकता है, जो जो शरीर धारण कर सकता है वहां वहां आत्मा जा सकता है। तो वहां वहां आत्मा जा सकता है, तो इच्छा पूर्वक कहां जा सकता है और बिना इच्छा के कहां जाता है? बिना इच्छा के वहां जाता है जहां बिना सोचे चलता है, केवल संवेगों से चलता है, बिना विवेक के चलता है,
केवल प्रकृति के हिसाब से चलता है। कभी गुस्से वाला बन जाता है, कभी क्रोधी, कभी कामी, कभी ईर्ष्यालु, कभी मोही, कभी कुछ, तो उस रास्ते जाता रहता है। और यदि आदमी सोचता है नहीं नहीं मुझे वहां जाना है, तो जिसको जाना होता है ना उसको सारे रास्ते छोड़ने पड़ते हैं। ये बड़ी समस्या है। रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, बीच में बहुत सुंदर सुंदर स्थान आते हैं, तो आदमी को क्या चाहिए, तो नीचे उतर के देख लेगा। तो वो कहते हैं ना, एक राजा ने घोषणा की, क्या की थी कि कल जो सबसे पहले सवेरे पहुंचेगा उसे राज्य गद्दी मिलेगी। सब चल पड़े, लेकिन रास्ते में मेला था, खुली छूट थी, कोई पैसा नहीं लग रहा था। बैठो, खाओ, पियो, सो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो। सारी दुनिया चल तो पड़ी, पर पहुंचा मुश्किल से कोई एक। और आदमी किसके लिए क्या छोड़ देता है। पिछले दिनों हरियाणा में जा रहा था, एक बड़ी प्यारी सी कहावत किसी ने बताई। बोले एक जाट और एक ब्राह्मण दोनों स्वर्ग के लिए चले। दोनों को भगवान ने कहा आ जाओ। दोनों जा रहे थे, जाते जाते कहीं से धुआं उठ रहा था। तो जाट ने देखा धुआं हुक्के का है। वो बोला यार स्वर्ग तू जा, मैं तो जरा हुक्का पी लेता हूं। तो दुनिया में जो चीज जरूरी लगती है ना, तो आदमी उसके लिए उसको छोड़ देता है। तो आपको कहीं जाना है तो ये देखना पड़ेगा कि आपको रास्ते में क्या क्या छोड़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ये इसकी जानकारी होना, इसको क्या कहेंगे भला, विवेक कहेंगे। और इसके लिए जो आचरण बना है, जो व्यवहार बना है, जो नियम बना है, उसे धर्म कहेंगे। और कुछ भी तो नहीं है कि भाई हर चौराहा, हर जगह पर चौराहा है, हर जगह पर विकल्प है, आपके पास चुनने का अधिकार है। गाड़ी जा रही है, हर स्टेशन पे बहुत गाड़ियां जा रही हैं, बहुत जा रही हैं। आप हर एक में बैठते हो या किसी में भी बैठ जाते हो, किसी में भी बैठ जाते। हमारा एक मित्र था, वो एक दिन स्टेशन पर घूमते घूमते स्टेशन पर पहुंच गया। वहां एक गाड़ी पाकिस्तान की ओर जा रही थी, उस पर बैठ गया। 6 महीने बाद कमरे पर लौट कर आया, बिजली भी जलती रही, नल भी चलता रहा। तो लोगों ने पूछा, वो मेरा नाम है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, हमारा मित्र है। तो वो बोले कहाँ गया था, बोले मेरे मन में घूमने की इच्छा हो गई तो ऐसे ही चला गया। बोले पैसे भी नहीं थे, टिकट भी नहीं लिया, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी जहां ले गई वहां चला गया। 6 महीने घूमता ही रहा। अब कैसे घूमता रहा, क्या करता रहा, वो ईश्वर जाने। तो आदमी घूम तो सकता है, विकल्प बहुत हैं, और हर कदम पर हर क्षण विकल्पों का चयन करना, इतने विकल्पों को छोड़ना पड़ेगा और एक को चुनना पड़ेगा। और सही चुनाव ही आपको सही जगह पहुंचाएगा। और सही चुनाव को धर्म कहते हैं और गलत चुनाव को अधर्म कहते हैं, और कुछ भी तो नहीं है। तो ये सही चुनाव को बताएगा कौन, वेदो अखिलो धर्म मूलम। आपको चुनाव करना आएगा यदि आप ये पढ़ लोगे तो। और बाकी सब पढ़ोगे तो क्या होगा, बाकी सब पढ़ोगे तो उसका उपयोग करना तो आएगा, पर चुनाव करना नहीं आएगा। हलवा किसका बढ़िया है, कैसा बढ़िया है, ये तो जानकारी आपको मिल जाएगी। कार कौन सी बढ़िया है ये तो चले जाएगी, लेकिन जो चुनने का था कि ये ठीक है कि ये ठीक है कि ये ठीक है, तो कार से जाना ठीक है कि वेद पढ़ना ठीक है कि संध्या करना ठीक है कि दान करना ठीक है कि लूटना ठीक है कि क्या करना ठीक है, इसका विवेचन और कोई शास्त्र नहीं देता। ये विवेचन चिकित्सा शास्त्र दे सकता, न ये विवेचन कानून दे सकता, न ये विवेचन वकालत दे सकती, न ये विवेचन विज्ञान दे सकता, न ये विवेचन कुछ और काम। जितने धंधे हैं वो आपको रोटी दे सकते हैं, आपको विवेक नहीं दे सकते। आपको सुविधा दे सकते हैं, शरीर की सुख को दे सकते हैं, लेकिन विवेक पैदा नहीं होने दे सकते। तो विवेक पैदा होना चाहिए, तब तो आप पहचान करोगे कि आपको कहां जाना है। बढ़िया घर मिला, बहुत बढ़िया बना लिया, बहुत बढ़िया बना लिया, बहुत बढ़िया, तो घर में ठीक है ना, उसमें क्या परेशानी है। तो घर बनाते रहो, रहते रहो, घर बनाते रहो, रहते रहो, किसने रोका है।
रोज हलवा बनाओ खाओ, किसने रोका? लेकिन प्रश्न तब पैदा होता है कि आप ये सोचें कि भाई इस खाने के बाद क्या करना, तो विवेक एकदम आएगा कि मैं खाऊं या खिलाऊं। मैं खाऊं, इसमें विवेक करने की जरूरत नहीं है। मनुष्य और पशु में कितना अंतर है, इतना ऐसा अंतर है। गाय और बछड़ा दोनों चल रहे होंगे घास पर, गाय आएगी और बछड़े को भगा देगी। आपके हिसाब से तो बछड़े को बहुत प्यार करती है ना वो, लेकिन चारा डाल के देख लेना। चल, तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति पशु की है, और यही प्रवृत्ति यदि हम में है तो पशु की है। तो ये विवेक किसी बाहर की तकनीक से पैदा होने वाला नहीं है। ये पैदा होगा तो केवल वेद से पैदा होगा। इसलिए मनुष्य को आवश्यक है तो क्या है? वेद का पढ़ना। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु तक, हो गया समय, बंद करने कोई जरूरत नहीं, हाँ कोई बात नहीं, समय हो गया। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करके देखेंगे तो हमको ये पता लगेगा कि हमारे वेद के अध्ययन की प्रासंगिकता क्या है। क्योंकि हम हैं, सब कुछ हमारे लिए है, तो सब कुछ में वो भी है, क्योंकि ये सब हमारे शरीर का है और वो हमारी आत्मा का है। यदि इनसे आत्मा का काम होता हो तो इनसे चला लो, और इनसे आत्मा का काम नहीं होता तो शरीर का इनसे चलाओ और आत्मा के लिए उसको पढ़ो। इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सबको सादर नमस्ते। भारत माता की गौ माता की, आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, प्रण ध्वनि। वैदिक अभिवादन।